अंग्रेजी में एक कहावत है, सिंस आर ब्यूटीफुल, अर्थात अधर्म बड़ा आकर्षक होता है, बड़ी जोर से अपनी ओर खींचता है और खास तौर से उसे जो सक्षम हो, जिसके हाथों में ताकत हो। लेकिन महानता की पहली शर्त यही है कि हम अधर्म से बचकर चलें और अपने कर्तव्य से छल करना, इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। एक घटना बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से जुड़ी है। बात आजादी से पहले की सन 1943 की है। 1943 में बाबा साहब आम्बेडकर वायसराय काउंसिल में शामिल किए गए और उन्हें लेबर मिनिस्टर बना दिया गया। श्रम मंत्री PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी बाबा साहब के पास ही था। उस जमाने में भी PWD का बजट करोड़ों में हुआ करता था। देश के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार PWD के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए लाइन में लगे रहते थे। कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेंगे, ये अधिकार बाबा साहब के हाथों में था, उनकी कलम में था। बाबा साहब के बेटे थे जसवंत राव। एक दिन दिल्ली के एक ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए बाबा साहब के बेटे जसवंत राव से मुंबई में मिले। उनसे कहा कि अपने पिता से कह के कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे दिला दो, कमीशन के रूप में 50% यानी आधा हिस्सा आपको देने के लिए तैयार हूं। आधा हिस्सा यानी उस जमाने में कई कई करोड़ रुपये। जसवंत राव बहुत ही सीधे साधे व सरल स्वभाव के थे। जसवंत राव संदेश लेकर मुंबई से दिल्ली अपने पिता बाबा साहब के पास पहुंच गए। बाबा साहब ने जब यह प्रस्ताव सुना तो कहा कि मैं इस कुर्सी पर समाज का उद्धार करने बैठा हूं, अपने बच्चे पालने के लिए नहीं बैठा हूं। ये प्रलोभन तुम्हें जिसने दिया है वो तो अपराधी है ही। तुम इस प्रलोभन के संदेश वाहक हो और मेरे बेटे हो। मेरे लिए तुम उससे भी बड़ा अपराधी हो। बाबा साहब ने फौरन जसवंत राव को मुंबई के लिए रवाना कर दिया। कहते हैं उन्होंने अपने बेटे को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और जसवंत राव भूखे प्यासे मुंबई लौट आए। यह है कर्तव्य के प्रति निष्ठा, समर्पण और त्याग। जो पुत्र मोह में अंधा हो जाता है वो धृतराष्ट्र बन जाता है और वह अपने पद की गरिमा को कलंकित तो करता ही है, समाज और राष्ट्र के लिए भी अहित कर जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर हमेशा कहते थे, समाजवाद और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा परिवारवाद है। डॉक्टर आम्बेडकर बहुत ही दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। वे खतरों को बहुत पहले ही भांप लेते थे। आज देश की राजनीति में परिवारवाद अपनी जड़ें जमा रहा है, अपना वर्चस्व दिखाने लगा है। जिस लोकतंत्र की कल्पना बाबा साहब ने की थी और जीवन भर अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों पर चलते रहे, अपने देश को फायदा पहुंचाते रहे, वह आज परिवारवाद के रूप में खतरे में है। आज जरूरत है बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती और पुण्यतिथि पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ हम उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर भी चलने का प्रण लें। तभी हमारा समाज व देश खुशहाल होगा।